हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल हसमत क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में? ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है कहाँ न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, फिर डी इन कांच में। तो बताइए प्रकाश का वेग कहाँ पर न्यूनतम होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के सामने जो शीशा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी है उत्तल लेंस। तो बताइए गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो बताइए मोटर कार के जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए डायफ्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स और डी है एंगस्ट्रॉम। तो बताइए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायफ्टर। लेंस के एसआई मात्रक होता है डायफ्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? जो प्रकाश की किरण है उसके चित्रों को दर्शाने वाले, सॉरी प्रकाश की जो किरणों का पथ है उसके चित्रों को दर्शाने वाले, सॉरी प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? ठीक है। जो प्रकाश की किरण का पथ है उसको दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, +2 डायप्टर और क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, फोकस दिया है 50 सेंटीमीटर, बताना है आपको उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, +2 डायप्टर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या फिर प्रकीर्णन।
तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, धनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? यानी उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? यानी अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी है मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, मिट्टी का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी से है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी वस्तु से हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? छोटा बनेगा। ऑप्शन ए समतल, उत्तल, अवतल या फिर कोई नहीं। तो समतल में तो बराबर बनता है, अवतल में क्या बनता है? बड़ा बनता है, और जो उत्तल है उसमें छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? उसका उल्टा हो जाएगा, समतल, अवतल, उत्तल या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहां पर मुड़ जाती है? ऑप्शन है अविलंब से दूर, अविलंब के निकट या फिर अविलंब के समांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, अविलंब के निकट आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है, अवतल लेंस का, फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो दर्पण तो होगा नहीं। तो बताइए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।